अगर तुमने पूरा पढ़ा है और फिर भी मार्क्स नहीं आते तो सर प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है सर, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में है सर। ठीक, तो आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट वही स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे सर एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी 60 प्लस ला सकता है टैक्सेशन सब्जेक्ट में। सीए इंटर टैक्सेशन सब्जेक्ट में मैं आपको सर 3 मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट करता है सर, वो आपको बताता हूं सर। सबसे पहली मिस्टेक है सर रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन। अरे बाप रे, ये तो दुनिया में सबसे बवाल चीज है सर, रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन सर। दूसरा है सर ओवर राइटिंग, इतना लिखते हैं, अरे भगवान भगवान। तीसरा है प्रेजेंटेशन। और मैं आपको बताऊं सर इसकी दिक्कत क्या है, ये 3 मिस्टेक के पीछे होता क्या है सर। सर पेपर आता है 100 मार्क्स का है सर, अटेम्प्ट होता है 85 मार्क्स का है, आता 45 मार्क्स है। तो आज अपन इस वीडियो में ये सब दिक्कतों को दूर करेंगे सर। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डगा। मैंने आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न की स्ट्रैटेजी बनाई है सर, और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, विश्वास करो जबरदस्त मार्क्स आएंगे टैक्स के पेपर में। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये बोलती है सर कि फर्स्ट 15 मिनट, मैं तो इसको बोलता हूं सर ये गेम चेंजर है सर। क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये 15 मिनट सर। एक स्टूडेंट को लगता है मजाक, नहीं सर, ये 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इस टाइम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत कैजुअली लेते हैं स्टूडेंट सर इसको। ये 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। इस 15 मिनट्स में हमें क्या करना चाहिए सर, आपको पूरा पेपर स्कैन करना चाहिए, इनकम टैक्स, जीएसटी। अब स्कैन किससे करना चालू करें भैया? अगर मैं जीएसटी अच्छे से पढ़ के गया हूं तो जीएसटी पहले स्कैन करूंगा, मैं इनकम टैक्स पहले अच्छे से पढ़ के गया हूं तो इनकम टैक्स से स्कैन करूंगा। स्कैन करो, क्वेश्चन टिक करो, इजी क्वेश्चन जो लग रहे ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन जो देख के लग रहे हैं हाँ आता है, इजी क्वेश्चंस को टिक करो सर। टफ और जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है उनको अवॉइड करो। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट को टोटल इनकम का पहला क्वेश्चन नहीं देखना मेरे भाई, 15 मिनट्स में टोटल इनकम का क्वेश्चन नहीं देखना, और कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी नहीं देखना सर, बवाल हो जाएगा सर। इनको पहले देख लिए तो पूरा मोरल डाउन, वैसे ही खत्म हो जाएंगे सर। अब तो 15 मिनट्स मैनेज करना सर, मैं आपको बता रहा हूं बहुत जबरदस्त चीज है। और इस वीडियो को तो 3-4 बार देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि बैठा लेना है कि ऐसा ही करना है हमें। ये करके देखो, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे सर। ठीक है, तो जो आता है पहले उसको टिक कर लो, जो नहीं आता है उसको छोड़ो, बाद में देखेंगे सर। यही बड़े जितने भी टॉपर्स होते हैं ऐसे ही माइंडसेट से चलते हैं सर। सेकेंड स्ट्रैटेजी सर, क्वेश्चन सिलेक्शन फॉर्मूला। कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करे सर, ये बहुत ही यही तो पॉइंट है, इसी में आधे स्टूडेंट साफ हो जाते हैं सर। क्वेश्चन सिलेक्शन सर, कौन सा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन। देखो एकदम सिंपल 3 पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनना सर। 3 बातें ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन में अगर आप पहुंचो, कोई भी क्वेश्चन देखना चालू करो, तो सबसे पहले देखो सर क्या उस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी है। दूसरा, क्या मैं वो क्वेश्चन सर याद है, वर्किंग याद है उस क्वेश्चन में कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है सर। तीसरा, मुझे उसमें कितना टाइम लगेगा सर। ये 3 चीजें सोचना चाहिए सर। ठीक है, अगर थोड़ा भी इसमें डाउट आ रहा है, अरे यार कंसेप्ट याद नहीं है, कैसे वर्किंग करते थे ये याद नहीं आ रहा है, कितना टाइम लगेगा ये समझ ही नहीं आ रहा है सर, छोड़ो, आगे बढ़ो सर, स्किप करो और आगे बढ़ो सर। देखो सीए एग्जाम में स्मार्ट स्टूडेंट ही निकालता है सर, स्मार्ट स्टूडेंट की ही वैल्यू है सर। जो स्मार्ट है वही सर प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट कर पाता है सर। तो स्मार्टनेस मैटर्स अ लॉट। समझ आया क्वेश्चन सिलेक्शन फॉर्मूला? और मेरे से कोई पूछेगा तो मेरा तो एक सिंपल गोल्डन रूल, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, ये 2 क्वेश्चन तो पहले नहीं देखूंगा मेरे बाप। ये 2 देखने के बाद दिखते इजी है, मस्त है, लगता है बन जाएगा, पर जब बनाने जाते हैं ना सर ट्विस्ट आ जाता है सर। एक आध पॉइंट का ट्विस्ट आता है जो बनता नहीं है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज समझो सर। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है सर प्रेजेंटेशन। ओ भाई साहब, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है सर। प्रेजेंटेशन स्टूडेंट इसको भी कई बार इग्नोर करते हैं सर। एग्जामिनर सर, आप जो एग्जाम हॉल में बैठे हो ना सर, वो आपका दिमाग नहीं पढ़ता है, वो आपका प्रेजेंटेशन पढ़ता है सर, आंसर देखता है आंसर। तो प्रेजेंटेशन में आपको ये ध्यान रखना है सर, एज पर द प्रोविजन लिखना है, जहां सेक्शन याद वहां सेक्शन लिखना है सर। प्रेजेंटेशन में मेन फोकस है सर वर्किंग नोट्स देना है, इसको कोई अवॉइड नहीं करेगा। वर्किंग नोट्स सर, फाइनल आंसर को बॉक्स में करो सर, तब तो एग्जामिनर का फोकस जाएगा हाँ भाई ये आंसर है, ताकि उसके पास टाइम ना हो तो वो सिर्फ फाइनल आंसर देखे और आपको मार्क्स दे दे सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। एक बात याद रखना, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आधा एग्जामिनर का दिल तो आप वैसे जीत चुके हो, उसको आपके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और यहीं पर आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके मार्क्स कहां बढ़ रहे सर।
अगला है टाइम मैनेजमेंट सर। ओहो, ये तो पता है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। टाइम मैनेजमेंट सर, क्यों क्यों पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं? अगर एमसीक्यू है तो 35 से 40 मिनट्स देंगे सर। बड़े क्वेश्चंस हैं तो सर हम क्या करते हैं, हमारा सिंपल सा एक फंडा है सर। ये देखो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा समझाता हूं सर। सर 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, हमारे पास 180 मिनट्स है, यही कहानी है सर। मतलब हर एक मार्क्स के लिए 1.8 मिनट ही तो है हमारे पास। तो सर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं 18 मिनट्स मैक्सिमम 20 मिनट दूंगा। क्यों टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो? और अगर आपको मेरी बातें समझ आती है, आपको अगर एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें कहां पर केस सिनेरियो और एमसीक्यू अटेंड करना है, ये आप जानना चाहते हो मुझसे, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके लिख देना यस सर वी वांट वीडियो, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा सर कि एमसीक्यू केस सिनेरियो कहां अटेंड करना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज है सर, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आधा तो कहानी यहीं पर हो जाती है सर, टाइम मैनेजमेंट। यहीं से तो स्ट्रेस एंजाइटी चालू होती है सर, अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो। कोई भी स्टूडेंट जितना टाइम अलॉट किया उससे ज्यादा नहीं सर। एक बार जितना टाइम अलॉट कर दिया, जिस क्वेश्चन को नहीं हो पा रहा है छोड़ो जगह, आगे बढ़ो सर, टाइम वेस्ट नहीं करना सर। आई बात समझ? अगला लास्ट 20 मिनट्स, ओ भाई साहब लास्ट 20 मिनट्स, यही इसमें तो बता रहा हूं मैं, डॉक्टर भी हमारे साथ बैठ के सीखते हैं कि हम कैसी हैंडराइटिंग से लिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं इतनी प्यारी तो हमारी भी नहीं थी सर। लास्ट 20 मिनट्स पहली चीज है सर, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए हो, जिनको थोड़ा बहुत, या तो जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे अब उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है, कुछ तो लिखो, अटेंड करने का मार्क्स मिलेगा। सेकंड सर, वर्किंग नोट कहीं पर अगर कंप्लीट नहीं है तो वर्किंग नोट कंप्लीट करो, इंपॉर्टेंट है सर, वर्किंग नोट जरूरी है सर। सर आंसर्स, फाइनल आंसर बॉक्स में नहीं है, अंडरलाइन नहीं है, वो करो सर। अगर आप ये लास्ट 20 मिनट्स इन चीजों को दिए ना सर, विश्वास करना 8 से 10 मार्क्स यही निकाल दोगे, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे निकल गया हमारा 8 से 10 मार्क्स। तो सर अगर आपको ये 5 स्ट्रैटेजी है सर, ठीक है, अगर ये 5 स्ट्रैटेजी आपको समझ आई और अगर आपने इस 5 स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, विथ सेम नॉलेज, विथ सेम क्लैरिटी, विथ सेम प्रैक्टिस आप जाओ और इस नॉलेज के साथ कोई स्टूडेंट जाए, मार्क्स का डिफरेंस देख लेना सर, बहुत गजब मार्क्स का डिफरेंस दिखेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहाँ एमसीक्यू केस सिनेरियो सॉल्व करना है, ये जानना है, तो जरूर कमेंट करना नीचे यस सर वी वांट वीडियो। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। लाइक करना और इस वीडियो को फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।